यस सर, बाकी था, आपने सिर्फ थ्योरी करवाई थी सर। अच्छा ठीक है। मैंने कोई वर्कशीट दी थी आपको डिफरेंशिएशन की? नो सर। ठीक। अच्छा, इस संडे आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का है ना? यस सर। यस सर। यस। तो सब लोग मैंने जैसा कि कहा है उसमें से एटलीस्ट थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते रहना। कितने 50 क्वेश्चन दिए ना आई थिंक मैंने, एक बार देख लें, 50 या 60 क्वेश्चन दिए। उसमें पूरा चैप्टर कवर्ड है, ठीक है। उतना भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। मतलब पूरा जेई उसमें कवर्ड है, उसको बहुत अच्छे से ईमानदारी से कर लेना, ठीक है। और आपको हर क्लास के एंड में स्टैटिस्टिक्स के डाउट डिस्कशन करना है, ये बात ध्यान रखना। जो जो भी आपकी क्लास होती जाए, क्लास के एंड में आप अपना स्टैटिस्टिक्स का डाउट डिस्कशन खुद से बोल देना कि सर हमें डाउट है तो डिस्कशन कर दो, आपको खुद से याद दिलाना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। डिफरेंशिएशन का आपको प्रैक्टिस सेशन कराना था, पर मैंने आज नोट्स उसके प्रिपेयर किए नहीं है। ठीक है, काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में लेता हूँ। आज अपन रेट ऑफ चेंज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस सेशन लेते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। एक्चुअली वो दूसरी वाली बैच में कवर्ड हो गया था, तो मुझे लगा आपका भी मैंने कवर कर दिया। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला टॉपिक, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, क्योंकि फिर आपकी छुट्टियां भी आने वाली है, तो एटलीस्ट आपके लिए कुछ होमवर्क क्रिएट हो जाएगा। और इस संडे तक कोशिश, देखो ये जो टॉपिक स्टैटिस्टिक्स इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। आपके जेई में एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का आता ही है, और हमेशा ये बोला जाता है कि मैथ्स में इस चैप्टर को कोई भी छोड़, मतलब आप 11th में इस चैप्टर को तो मत छोड़ना, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दो चलेगा, इलिप्स हाइपरबोला छोड़ दो चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो लेंदी और टफ होते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स कभी मत छोड़ना, क्योंकि इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता ही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर करो या स्टैटिस्टिक्स करो, बात एक ही, क्योंकि दोनों का वेटेज सेम है, ठीक है। तो प्रीफरेबल क्या है कि सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स तो अच्छे से हो ही जाना चाहिए। तो आपके लिए मैंने उसमें वर्कशीट में सारी वेराइटी कवर कर ली। वो वर्कशीट अगर आपने कर ली तो आपका लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिलेक्ट करके एक एक क्वेश्चन को पिकअप किया है मैंने। सारी बात समझ में? वो वर्कशीट खुद से मैंने ही बनाई है। उसमें पीवाईक्यू की डिपॉजिटरी थी, तो वहां से जो बेस्ट पीवाईक्यू हो सकते थे, हर वेराइटी के थोड़े थोड़े पीवाईक्यू उसमें कवर कर लिए, विद सॉल्यूशन है। तो आपको बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आपके पास हफ्ते भर का टाइम है, डेली के 10 क्वेश्चन का टारगेट रखोगे तो अपने आप हफ्ते के एंड तक फिनिश भी हो जाएगी, और आपके पास छुट्टियां भी आ रही है। आपका यही टारगेट होना कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये स्टैटिस्टिक्स मेरा आज इस वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। डायरेक्टली दिसंबर या जनवरी में रिवीजन के टाइम देखोगे, क्योंकि अब बीच में टाइम मिलेगा भी नहीं। क्लियर है सबको? तो जेई पॉइंट ऑफ, ऐसा मत सोचना कि चलो यहाँ का टेस्ट है उसके, अब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आप कि जेई के हिसाब से मेरा स्टैटिस्टिक्स वाइंड अप हो जाना चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट अब जनवरी में रिवीजन करेंगे। और इस वर्कशीट में भी आपको जो जो अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हो, जैसे मान लो 60 के क्वेश्चन की वर्कशीट है, आपको लग रहा है ये 15 क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, उसको कहीं पे अपने स्टैटिस्टिक्स के शॉर्ट नोट पे लिख देना कि पीवाईक्यू वर्कशीट में ये क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ताकि दिसंबर में जब मेरे को रिवीजन करना होगा तो उन 15 क्वेश्चन का ही रिवीजन करूंगा। अब जब ये चैप्टर फिनिश हो जाए, इसके शॉर्ट नोट भी बना लेना सैटरडे को। क्लियर है? एक हैंड रिटन शॉर्ट नोट भी मेरे पास अवेलेबल है, आपको चाहिए हो तो ग्रुप में मांग लेना, मैं भेज दूंगा। उसके बाद आप अपने खुद के शॉर्ट नोट बना लेना चैप्टर कवर करने के। स्टैटिस्टिक्स आपको हो जाएगा। लास्ट वीक बाइनोमियल हो चुका था, तो बाइनोमियल के भी शॉर्ट नोट बना के रख लेना। तो जिसने बाइनोमियल अच्छे से नहीं किया है, तो उनके पास फिर 2 टारगेट होंगे अगले 4-5 से दिन में, स्टैटिस्टिक्स और बाइनोमियल, 2 टॉपिक आपके अच्छे से हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, हम बाइनोमियल का भी टेस्ट डिस्कशन कर लेंगे अगली क्लास में होगा तो, ठीक है। अगले वाली क्लास में अपन
मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और बाइनोमियल, दो टॉपिक कवर कर। ठीक है, देखो इस पूरे चैप्टर में अगर मेंस एडवांस की सिलेबस की बात करें, देखो रेट ऑफ चेंज आता है, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल ये डिलीटेड फ्रॉम मेन सिलेबस, सिर्फ एडवांस में आते हैं। मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अप्रोक्सीमेशन, ये भी डिलीट हो गया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आपको जो हाईली अच्छे से करना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांस में तो आते हैं, ये मेंस में भी आते हैं। मेंस में ये तीन आपके, ठीक है। एडवांस में फिर ये वाला है रेट ऑफ चेंज, अप्रोक्सीमेशन से बहुत कम क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज भी कम इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ एक ही स्टार मार्क करूंगा तो भी चलेगा। ज्यादा आपके जो इंपॉर्टेंट है वो मैक्सिमम मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो ज्यादातर मेंस में जहां से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो आज हम कवर करेंगे रेट ऑफ चेंज। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अपन ने जो डेरिवेटिव पढ़ा था उसका एप्लीकेशन करना है। अपन ने जो डेरिवेटिव पढ़ा था उसको क्या करना अपन को, एप्लीकेशन। क्लियर है? याद करके मुझे बताओ डेरिवेटिव में मैंने आपको क्या सिखाया था, कहां से स्टार्ट किया था अपने? याद करो डेरिवेटिव जो अपन ने पढ़ा था क्या क्या चीजें करी थी उसमें, याद है? हाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और मैंने आपको ये भी बताया था उसका मतलब क्या होता है ना। बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन h, ये आपका f डैश x का फॉर्मूला था, ठीक है। और ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, एट x, बोलो, Yes, sir. एट अ पॉइंट। ये ज्योमेट्रिकली क्या डिनोट कर रहा था, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। अब इस चैप्टर में हमको इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि मान लो कोई कर्व है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है, बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। Yes, sir. तो अगर इंस्टेंटेनियस, अब देखो दो तरह की वेलोसिटी आपने पढ़ी होगी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता था दो दो टाइम इंटरवल के बीच में वेलोसिटी। जैसे मान लो ए से बी, ए से बी, मान लो कि कोई गाड़ी चल रही थी, यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकेंड है, यहाँ t इक्वल टू मान लो 7 सेकेंड है। तो 3 से लेके 7 के बीच में क्या वेलोसिटी है, तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे क्या निकलेगी अपनी, एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ऐसा याद आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, आया ना? Yes, sir. तो वहां से एवरेज वेलोसिटी निकलती थी। फिर किसी ने पूछा कि मान लो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे व्हाट इज द वेलोसिटी। ये तो अपन ने क्या निकाली, किसी इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी निकलती है। अब t इक्वल टू 5 सेकेंड पे मतलब आपको क्या पूछी है, उस इंस्टेंट पे, तो उसको अपन ने क्या नाम दिया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको किसी इंस्टेंट पे, तो आपको अब यहाँ पे देखो एवरेज वेलोसिटी मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड, इस सेकेंड का जो स्लोप होगा वो एवरेज वेलोसिटी देगा। इस सेकेंड का जो स्लोप होगा आपको क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? ओके। Yes, sir. तो यही एप्लीकेशन हमको यहाँ पे पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। क्या फिजिक्स सर एक बार दोबारा, हाँ एक मिनट सर एक बार दोबारा, एक मिनट क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ में आता है। फिजिक्स जैसा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एग्जांपल समझना है। ये एग्जांपल क्या है, टेंजेंट का वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, ds अपॉन dt होते हैं वेलोसिटी, ये तो पता ही होगा।
अरे बोलो, Yes, Yes, sir. sir. यही बताया। वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डीएस अपॉन डीटी। डिफरेंशिएशन, ये क्या अपना डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब इसी डिफरेंशिएशन का यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखना है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज, ऐसे अलग अलग एग्जांपल हम देखेंगे। और सब में क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन ही हो रहा है, सब में क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन। क्लियर है? बोलो, आ रही बात समझ Yes, में? sir. अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा वो समझते हैं। एक सेकंड, जैसे ये पढ़ो, स्फेरिकल बलून, कोई स्फेरिकल बलून है मान लो, if the radius is increasing at the rate of 5 inch per minute, जैसे जैसे वो बलून फूलेगा रेडियस उसकी बढ़ती जाएगी। the radius is increasing at the rate of 5 inch per minute, तो आपको क्या दिया? रेडियस का रेट ऑफ चेंज, मतलब सबसे पहले क्या दिया? dr by dt। रेडियस का क्या दिया हुआ? रेट ऑफ चेंज, पहले समझना फिर आगे क्वेश्चन आप लोग करना। 5 इंच पर मिनट, तो रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीजेस in cubic per centimeter minute, cubic inch per minute when the radius is 10 inch। तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछा गया, क्या पूछा गया? dv by dt पूछा गया, dr by dt दिया हुआ है, dv by dt पूछा गया। देखो क्वेश्चन बहुत इजी आता है, यहाँ पे फिजिक्स जितना टफनेस कुछ भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा। सिंपल, आपको स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या मुझे कोई बताएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? क्लास 10th में होगा, 9th में भी था ये। अच्छा, ये पता होना चाहिए, इन चीजों ध्यान रख लेना। तो 9th में आपको कौन सा चैप्टर था, क्या नाम था उसका? 9th 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर था ना। उसमें जितने भी वो सिलेंडर, कोन और क्या क्या आता था, स्फीयर, उन सबके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया, वो फॉर्मूला आपको रटे होने चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला बोलो। 4/3. वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। अब क्या निकालना है मुझे? dv by dt। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? Yes, sir. तो देखो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दूं, dv by dt, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, उसमें तो कुछ नहीं होगा, है ना? Yes, sir. अब आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहले पावर का करेंगे, बताओ, dr स्क्वायर, फिर आर का हो जाएगा dr by dt। यस सर। आसान है, पहले पावर का कर देंगे 3r स्क्वायर और फिर आर का कर देंगे मल्टीप्लाई बाय dr by dt, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब वैल्यू पुट अप कर दो सबकी, जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट अप कर देते हैं। 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला, कब निकालना है? जब r 10 हो। और dr by dt क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 5। क्लियर है? 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 4 5 20, 20 इंटू 100 2000, है ना? सॉरी 200, जो भी देख लेना। 20 इंटू कितना करना है? हाँ 2000, और क्या बच रहा है? पाई, तो 2000। अरे कैलकुलेशन है इसके बाद। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले गिवन डेटा उतारा अपन ने, रेट ऑफ चेंज। अच्छा, इंक्रीजिंग जब भी बोले तो रेट ऑफ चेंज क्या लोगे? पॉजिटिव। और अगर डिक्रीजिंग होता तो क्या लेता? माइनस। क्लियर है? अगर डिक्रीज होता तो रेट ऑफ चेंज क्या लेता? माइनस लेता। पर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो dr by dt हमको दिया हुआ था और dv by dt पूछा था, फॉर्मूला लिखा और डिफरेंशिएट करके अप्लाई कर दिया। एक बार ध्यान से देख लो स्टेप बाय स्टेप, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो वॉल्यूम आपको पता ही होती है, ये समझ में आ गया ना कैसे किया अपन ने? आंसर क्या आ जाएगा? क्यूबिक इंच पर मिनट, है ना? वॉल्यूम अपॉन टाइम। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिक्रीजिंग at the uniform rate of this
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन r इक्वल टू 20। ये r हमेशा लास्ट में रखना है ना, पहले मत रख देना। पूरा क्वेश्चन सोल्व हो उसके बाद r रखना। करो ट्राई। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो क्या दिया हुआ, द रेडियस इज डिक्रीजिंग, मतलब dr बाई dt है ना, कितना दिया हुआ है, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। बोलो Yes, sir. है ना, जवाब देते रहो, जल्दी जल्दी होगा, नहीं तो फिर बैठे रहना। एरिया कितना दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। एरिया पाई आर स्क्वायर होता सर्कल है, Yes, sir. Yes, टीए बाई dt पूछा हुआ है, डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पाई एज इट इज आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू आर का dr बाई dt है ना। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू पुट अप कर देंगे तो पाई इंटू 2 इंटू आर, कब पूछा है, जब r 20 सेंटीमीटर, इंटू dr बाई dt दैट इज -2, तो कितना जाएगा 2 टू द 4 -80 पाई। यूनिट क्या आएगा, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, पर सेकंड। क्लियर है? अरे बोलो। और रेडियस भी क्या है, डिक्रीज हो रहा है, खास में क्या लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है रेडियस। क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज। ऑफ कोर्स अगर रेडियस कम होगी तो एरिया भी डिक्रीज ही होगा, आया ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आपकी स्कूल में टॉपिक हुआ है? नो सर। अरे हुआ रहा है। चलो चेक करते हैं, No, sir. देखते हैं कितने लोगों को एनसीईआरटी आती है। रुको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में खुद निकालता हूँ। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर के, एक सेकंड ना, बना रखी थी मैंने। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, करो ट्राई। डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड पूछी हुई है। हो गया? Yes. द डिस्टेंस दिया हुआ है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन है ना, Yes, sir. ds बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 है ना। Yes. एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t को 1 सेकेंड रख देंगे,
कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या क्लियर हो रहा है? बोलो। Yes. चलो, Yes. ये आपकी एनसीईआरटी का है। हाँ, करो ट्राई। हो गया? Yes. चलो, आया आंसर किसी का? कैसे किया? Yes. राजिया बताओगे? इसमें राजिया, मैं हाँ बोलो बेटा। इसमें सबसे पहले वॉल्यूम का रेट दिया। हाँ, वॉल्यूम का रेट ऑफ दिया है, वेरी गुड। फिर कैसे करेंगे स्टार्ट? सर इसका वॉल्यूम का रेट दिया, फिर उसको मतलब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब जो लेंथ का डेरिवेटिव और उसके इक्वल कर देंगे। अच्छा, ठीक है। कृतिका, कैसे किया? सर मैंने भी ऐसे की है। तो समझाओ ना। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? सर वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया? यस अच्छा, ठीक है। मनीषा, सर। हाँ समझाओ कैसे किया? सर पहले हमारे पास दिया हुआ है डीवी बाई डी टी, हमने 9 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। फिर हमने सर इसको इक्वेट किया, फिर हमने एक्स, पहले हमने एक्स लेट की, जो वॉल्यूम है एक्स क्यूब हो जाएंगी, फिर साइड में हमने एक्स लेट की, फिर वॉल्यूम हमारे पास एक्स क्यूब हो जाएंगी। देन फिर हमने इसको डेरिवेट किया। आपने साइड को एक्स मान लिया, ठीक है। चलो, मान लो साइड अगर ए है तो वॉल्यूम आगे मान लो ए क्यूब। अब क्या करूं? यस सर। वॉल्यूम ए क्यूब है मान लो। अब इसके बाद फिर सर हमने इसको डेरिवेट किया, चेन रूल डिफरेंशिएट लगाया। किया। यस सर, डीवी बाई चेन डी रूल। टी आपका आगे मान लो 3a² डीए बाई डी टी। ये आया? यस सर। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी। यस सर, फिर हमने सर फेस एरिया निकाला सर उसके बाद। ठीक है, 3 3 9 में तो ये जाएगा 3/100 डीए बाई डी टी। यहाँ से तो डीए बाई डी टी आया है। अब सरफेस एरिया कैसे निकाला है? अपन को तो ये पूछा। सर ए स्क्वायर का डेरिवेटिव। अच्छा, क्या है? क्यूब है क्या? स्क्वायर है? सर स्क्वायर रूट। सर Sir, 6 अच्छा, a सुनो, square पहले हो पहले तो सब लोग यहाँ से ध्यान से सुनो। देखो ध्यान से कैसे किया गया। सबसे पहले वॉल्यूम दी हुई थी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है क्यूब का क्या होता है? ए क्यूब। आया ना? यस सर। यस सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ए क्यूब। दोनों टाइप डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डीए बाई डी टी क्रिएट होगा। तो डीए बाई डी टी पता नहीं था, तो सबसे पहले डीए बाई डी टी निकाला। क्लियर है? अब समझ में आया? Yes. अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना Yes, पड़ेगा। sir. सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का?
सिक्स ए सर 6a स्क्वायर सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। अब इसके बाद सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब पूछा था आपको ds बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a और फिर a का da बाई dt, हाँ है ना। यस अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो, a आपको दिया होता 10, da बाई dt अभी आपने निकाला 3/100, ठीक है। तो आपको सब देखो सरफेस, इसमें क्वेश्चन में क्या था, हर बार अपन को डीए बाई dt देते और ये पूछते हैं, इस बार dv बाई dt दिया हुआ था, सरफेस एरिया पूछा था, सरफेस का रेट ऑफ चेंज। तो सबसे पहले अपने डीए बाई dt निकाला और फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया। एक 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 12 3 जा सर 36/10 36/10, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसे करना है, आ रही बात समझ में, क्लियर है। यस सर। आपको समझाना भी आना चाहिए, मैं पूछूंगा अब, है ना। आंसर देना बहुत अच्छी बात, लेकिन समझाना भी आपको प्रॉपर आना चाहिए सबको, क्लियर है। चलो ये लगाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी के हैं आपका एग्जाम्पल। पता नहीं आपने स्कूल में किए कि नहीं किए, तो अभी ट्राई करो, अच्छे से प्रॉपरली ट्राई करो, अपनी अपनी ईमानदारी से सब, और आंसर है चैट बॉक्स में लिखना है, फिर पूछता हूँ। हाँ हो गया, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए। ये चलो सर आज हो गए कि भाई सबसे तो चलो समृद्धि का बताओ, आज समृद्धि का बताइए, बहुत दिन हो गए। सर कैसे इसमें करें? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाला। अच्छा हाँ रुको, पहले मेरे को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताओ, थोड़ा मैं कमजोर हूँ, मुझे समझ में ऐसा आता नहीं है। सर इसमें सबसे पहले गिवन डेटा क्या है ये एरिया ऑफ बताओ। सर्कल, सर गिवन ए दिया है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर लिया हमने। नहीं नहीं, देखो स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक, एक शांत लेक में एक पत्थर को फेंका गया, जैसे समृद्धि का शांत होती है वैसे, ठीक है। अ वेव मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सर डी आर बाई डी टी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या सबको समझ में आता है ये dr बाई dt है? यस सर। ये सर ये क्या है dr बाई dt है, क्योंकि मतलब जैसे पत्थर फेंकोगे ऐसे वेव बनेगी तो रेडियस बढ़ेगा, और यूनिट से भी क्लियर है, सेंटीमीटर पर सेकंड दिया मतलब रेडियस ही दी हुई है ना। ओके आगे पढ़ते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, जब तो हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग। अब तो वही है, हाँ क्या पूछा है बताओ समृद्धि का, क्या निकालना है। सर हेलो, डी ए बाई डी टी निकालना हाँ है। डी बाई डी टी निकालना है, वेरी गुड। फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सर्कल का, है ना। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दोगे, वैल्यू रख दोगे, क्लियर है। एटी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा ये नहीं सॉरी दूसरा है वो, चलो ये तो ट्राई करो, खुद से करना ईमानदारी से सब लोग, ऐसा मत करना कि एनसीईआरटी बोल दिया तो एनसीईआरटी खोल के बैठ गए।
चलो, हो गया आई थिंक सबका। यस ऋषि कैसे करेंगे? यस सर। बताओ क्या गिवन है। एक सर हम रेक्टेंगल लोग, है। हाँ बताओ, पहले तो डायग्राम बना लिया मैंने, है ना। यस सर। डायग्राम में कौन क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है क्या, लेंथ को क्या मानना है? सर हम लोग को dx बाई dt और dy बाई dt दिया हुआ है। अच्छा तो पहले ये तो बताओ, लेंथ एक्स विड्थ वाई है ना। यस सर। और आपने बताया dx बाई dt हमको दिया, तो dx बाई dt कितना दिया हुआ है? -3। वेरी गुड, -3 सेंटीमीटर पर मिनट। और dy बाई dt 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीज हो रहा है। अच्छा ठीक है, और क्या पूछा सबसे पहले? सर हम लोग को पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अब इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें? यस सर। ओके, इस कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? सर पहले एक्स को करेंगे फिर वाई को करेंगे, मतलब x का हो जाएगा dx बाई dt और y का हो जाएगा dy बाई dt। सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. यस अब वैल्यू पुट अप कर देंगे, कितना आ रहा है ये? -2, मतलब डिक्रीज हो रहा है। Minus. क्या हो रहा है? यस सर। डिक्रीज। नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब एरिया, प्रिंस बताओ, प्रिंस राठौर, एरिया कैसे निकालें, एरिया का रेट ऑफ चेंज? प्रिंस जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है फिर। सर एक्स इंटू वाई। हाँ, एरिया क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पर सर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का डिफरेंशिएशन इंटू वाई प्लस y का डिफरेंशिएशन इंटू x, ऐसे करेंगे। यस Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया, अब वैल्यू लिख देंगे फटाफट। x का डिफरेंशिएशन -3 इंटू वाई प्लस y का डिफरेंशिएशन इंटू x, कर लोगे? Yes, sir. तो देखो, आप देख पा रहे हो, यस सर। एक साइड डिक्रीज हो रही थी, एक इंक्रीज हो रही थी। पेरीमीटर तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन एरिया इंक्रीज हो रहा है ना। बोलो, Yes, पेरीमीटर तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। चलो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। खुद का दिमाग लगाना सब लोग, ठीक है, करो कोशिश, पूरा समय दे रहा हूं मैं आपको, खुद का दिमाग लगा के करना।
चलो करें, यस सर। बताओ आगे कैसे करें। सर सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम से y और x में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें रिलेशन आएगा y अंडर रूट y क्या ऑफ है, x क्या है, 25। व्हाट इज y, व्हाट इज x? सर y को मैंने वर्टिकल लेंथ मान लिया और x को मैंने हॉरिजॉन्टल लेंथ मान लिया। ठीक है, मान लो ये लेडर तो है सर कोई, एक मिनट, y को आपने वर्टिकल लेंथ माना, x को आपने हॉरिजॉन्टल, और लेडर की लेंथ कितनी गिवन है? सर 5 सेंटीमीटर। 5 मीटर। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें पाइथागोरस लग जाएगा, बोलो ये लगाया? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। हाँ आप बताओ क्या करेंगे, बताओ क्या बता रहे थे? सर इसमें dx और dx/dt दे रखा है जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। The bottom of the ladder is pulled। देखो लेडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, लेडर 5 मीटर लॉन्ग थी, ये पता नहीं था, ये पता नहीं था, डायग्राम बना, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब इसको अगर मैं खींच रहा हूं तो x बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे जैसे बढ़ेगा। खींचेंगे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मतलब dx/dt कितना दिया हुआ, प्लस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस Yes. सर। ठीक है, अब जैसे जैसे ये इसको हम खींचेंगे आगे तो ये y घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा सर। सर घटेगा। तो y पूछा, फिर y दिया नहीं है तो y पूछा है अपन को, तो dy/dt निकालना है। ओके, पूछा क्या क्या, हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेटर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कब पूछा है, ये लास्ट में रखना है, व्हेन x इज 4 मीटर अवे। ठीक है, जब x 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है तब पूछा गया है dy/dt कितना होगा। तो ये जो भी वैल्यू रहती है ना हमेशा लास्ट में रखा करो, जैसे ये भी जो भी वैल्यू गिवन रहती है हमेशा लास्ट में रखते, पहले मत रख देना, नहीं तो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। क्लियर है, ये हमेशा लास्ट में रखेंगे, ये बात दिमाग में फिट कर। अब देखो एक्स वाई में रिलेशन क्या होता है, ये सबसे पहले तो एक्स वाई में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, इस बार क्या कैसे निकाला अपन, पाइथागोरस थ्योरम। एक्स वाई, क्योंकि एक राइट एंगल दीवार के सहारे से लेडर पड़ी हुई है तो खींचेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा हर बार, है ना? Yes, sir. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy/dt प्लस 2x dx/dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है? अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं। Yes, sir. अच्छा, अब वैल्यू पुट अप करते हैं। अगर x 4 है तो x 4 है, ये 5 है, तो y कितना होगा? सर 3 मीटर है, तो dy/dt निकालना है। अच्छा 2y, y की वैल्यू रखनी थी, तो y कितना है? 3, y को रख दिया 3, x कितना है? 4, और dx/dt सर 2 dx/dt 2, लेकिन सेंटीमीटर है, ध्यान रखना यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर, सर 2 इसको into मीटर, 10⁻⁻²। तो मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर। अरे है ना, Yes. यस सर। ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 dy/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 2 सा, ये 2 कितना आ रहा है? सर 0.2। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेना dy/dt। ये रे कितना आ जाएगा, ये पता कर लेना। -8/300। ठीक है, यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर की मीटर, मीटर पर सेकेंड, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यस बोलो, नेगेटिव आ रहा है, Yes. हमको दिख भी रहा है डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब हमको दिख भी रहा है डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? Yes. कोई डाउट? एनीवन?
सर इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। यार एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे, इंटीजर टाइप थोड़ी है। क्लियर है? ओके सर। ओके, Yes. इलस्ट्रेशन है, ऑब्जेक्टिव इलस्ट्रेशन है सारा। चलो इसमें दिमाग लगाओ, एनसीईआरटी के अच्छे इलस्ट्रेशन हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व एट व्हिच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एस फास्ट एस x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? ये क्या दिया हुआ है? तो जो dy by dt है वो 8 टाइम्स ऑफ dx by dt हो रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। y का जो रेट ऑफ चेंज है वो x के रेट से 8 गुना है, ये दिया हुआ है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो y किस कैसे चेंज कैसे हो रहा है? dy by dt, y चेंज हो रहा है, मतलब dy by dt इज 8 टाइम्स dx by dt, है ना? अरे बोलो। Yes. यस Yes. अब गिवन रिलेशन क्या था आपका? 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। आपको पूछा x, y कोऑर्डिनेट पूछा, कहां पे ये ऐसा होगा? x, y पूछा हुआ है, तो dy इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0, है ना? Yes, sir. यस तो अब वैल्यू पुट अप कर दो, dy बाई dt की जगह लिख देना 6, 8 टाइम dx बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा x स्क्वायर इक्वल टू 16, x कितना आएगा? प्लस माइनस 4। यस सर, प्लस माइनस 4। अब y कैसे निकालेंगे? पॉइंट निकालना है ना, तो y भी पता करना पड़ेगा। सर x की वैल्यू पुट करके देंगे। x की वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ पे, वेरी गुड। x की वैल्यू कर्व में पुट अप कर देंगे तो y आ जाएगा, यस सर y आ जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा। x को 4 रखने में पहले y निकाल लेना, फिर y x को माइनस 4 रख के y निकाल लेना। तो एक कितना रहा? 4,11 माइनस 4, माइनस 31/3। वेरी गुड, क्लियर है? Yes. यस सर यस सर। चलो इसमें दिमाग लगाओ, डायग्राम बनाना, डायग्राम बना के रिलेशन डेवलप करना, फिर सोचना। डायग्राम बनाओ और एक वेरिएबल अज्यूम करना, थीटा एल एच जो भी अज्यूम करना।
हो गया क्या? वो सारे बच्चों के आंसर आ गए वैसे। करें सॉल्व? यस कितना आ रहा है? यस सर 1/2√2 पाई। बहुत बढ़िया, देखते हैं। 2/4 अच्छा, a water is dripping out of a conical funnel vertical angle pi/4 at the uniform rate of this. एक conical funnel है, सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, पानी होगा इसके अंदर मतलब। तो क्या दिया हुआ? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ds/dt हाँ, मतलब सरफेस एरिया, फिर एरिया का रेट ऑफ चेंज है ना। चेंज यूनिट से क्लियर हो रहा है, कैसे दिमाग लगाओ? यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर किसका? तो सरफेस एरिया का ही होगा, है ना। यस 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 The slant height of the water level, slant height आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। The rate, ये माइनस का आना चाहिए शायद। 45 डिग्री सरफेस एरिया थ्रू टाइमिंग होल व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज, मतलब एल दिया हुआ है आपको, लास्ट में पुट अप करेंगे। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट, dl/dt पूछा गया है ना। क्लियर है? यस अब सरफेस एरिया कौन सा लोगे? पाई आ रहा है। हाँ, मतलब देखो दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल होता है ना। यहाँ पे कौन सा लेंगे? टोटल सरफेस एरिया के कर्व सरफेस एरिया? सर कर्व लॉजिक क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखो, जब जैसे जैसे पानी नीचे आएगा तो आपका कर्व सरफेस चेंज होता जाएगा, है ना। सही है। तो आपका कर्व सरफेस एरिया यस ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन πr/l, है ना। यस अब इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट। अच्छा, अब यहाँ दो इशू है, आर और एल, यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, दिख रहे हैं? यस दो वेरिएबल। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दो वेरिएबल को? रिलेशन डालेंगे। हाँ देखो, ज्यादा सही है कि आप रिलेशन डाल दो, आर और एल में इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो फिर डिफरेंशिएट करो। एनसीईआरटी अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है ना, उनको ज्यादा पसंद क्या है? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके फिर डिफरेंशिएट करो। क्या यहाँ से आर और एल में कोई रिलेशन डेवलप हो सकता है? यस देखो, ये आर होता है, ये आपका एच होता है, ये आपका एल होता है ना। बोलो। यस तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो बताओ आर और एल में क्या रिलेशन होगा? एंगल के अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। बताओ यहाँ पे क्या लगेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्या लगेगा? साइन साइन 45 डिग्री, है ना। आर बाई एल, साइन 45 कितना होता है? 1/√2 इक्वल टू आर बाई एल। तो यहाँ से आर आ जाएगा, यस आर की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एल, सॉरी अपन को आर की वैल्यू पुट अप कर देंगे। आर कितना है? L/√2 इंटू एल। यहाँ से आ जाएगा एस π/√2 इंटू एल स्क्वायर। क्लियर है? अब डिफरेंशिएट मार दो। अब सबको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, अब डिफरेंशिएट कर दो। ds/dt, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l dl/dt है ना। यस 2l dl/dt। तो अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर देते। आपको समझ में आ रहा है कर क्या रहा हूं मैं? सबसे पहले जो गिवन डेटा था वो उतारा, फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला में दो वेरिएबल आ रहे थे, आर और एल।
अगर डिफरेंशिएट करता तो dr बाई dt dl बाई dt दोनों आ जाता, वैल्यू पता नहीं थी मुझे। हाँ, डिफरेंशिएट डायरेक्ट भी नहीं कर, अगर डिफरेंशिएट करता तो dr बाई dt आता, dl बाई dt आता, लेकिन dr बाई dt तो पता ही नहीं है, इसलिए मैंने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया। कैसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया? गिवन डेटा से रिलेशन निकालते हैं, है ना? Yes. r इक्वल टू एल बाई रूट टू आ गए हैं, वैल्यू पुटअप करिए, आप डिफरेंशिएट किया, आप डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख दो। तो ds बाई dt क्वेश्चन में दिया हुआ था 2, पाई ऊपर रूट 2 बच जाएगा इनटू एल, एल दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 इनटू Sir, dl 4. बाई dt, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. आ रहा है समझ में सबको? यस चलो इसको ये हो जाएगा। वापिस वैसे ही क्वेश्चन है क्या? है ना? यस सर। यस सर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, स्लैंट रेट गिवन है, स्लैंट रेट का रेट ऑफ चेंज पूछा था, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बताओ वॉल्यूम ऑफ द कोन
1/3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आया ना। यस सर। वापस वही Yes, दिक्कत है, यहाँ पे दो वेरिएबल है आर और एच, और मुझे निकालना एल। अब देखो निकालना एल है, और रिलेशन किसमें दिया है, आर और एच में, आया ना। दोनों को हटाना पड़ेगा, बोलो यस कैसे सर। हटाएं। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री cos अप्लाई होगी। 60 लगेगा। हाँ वेरी गुड, एक मिनट। हाँ हाँ, एक मिनट। तो हाँ, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, तो बताओ सबसे पहले आर निकालना। तो आर के लिए एंगल के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। तो बताओ आर और एल में क्या रिलेशन आएगा, sin 60। sin 60 कितना हो जाएगा, आर बाई एल, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, आया ना। यस आर बाई एल। sin 60 कितना होता है, √3/2 √3/2। इक्वल टू आर बाई एल। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, √3/2 एल। क्लियर है। यस सर। दूसरा क्या अप्लाई हो जाएगा, आपका एच निकालना है, तो cos 60 एच बाई एल, आया ना। यहाँ से yes, sir. यस सर। cos 60 कितना होता है, 1/2, cos 60 1/2। L/2 आ जाएगा। तो यहाँ से h कितना आएगा, L/2। दोनों की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे। यस सर। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 3/4 एल स्क्वायर इंटू एच। तो कितना आ जाएगा, 3 कैंसिल, पाई/8 इंटू एल क्यूब। क्लियर है। सर ये होल का स्क्वायर नहीं होगा सर, 3/4 एल का पूरे का स्क्वायर नहीं होगा। तो होल स्क्वायर कर तो दिया। ओके सर, ओके सर। ठीक है, अब डिफरेंशिएट मार दो। डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, पाई/8 एल क्यूब का 3l स्क्वायर dl/dt। बस वैल्यू पुटअप कर दो, 4 इक्वल टू पाई/8 इंटू 3 का स्क्वायर dl/dt। यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। यस सर। Yes, ये भी बचपन में एक चैप्टर था आपके, याद आ रहा है। अच्छा, आपको पता है जेई मेंस में भी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पता है क्या। Yes. yes. जेई में, यस सर। जेई में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। करो ट्राई, चलो इसको।
हो गया सॉल्व? यस सर। ठीक है, देखो दो चीजें गिवन है, टॉवर की हाइट गिवन है, मैन की हाइट गिवन है आई लेवल तक 1.6। अब ये मैन जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे, मतलब ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे लैडर में किया था। तो जो चेंज हो रहा है उसको एक्स मान लो बच्चों, कभी भी ना, जैसे एक्स चेंज हो रहा है तो इसको अपन ने एक्स मान ले, क्योंकि जैसे जैसे मैन आगे बढ़ेगा ये डिस्टेंस आपका चेंज होगा। तो आपको क्या दिया हुआ है, dx/dt। अब पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बनाना पड़ेगा। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा थीटा, है ना? यस ये सर। अच्छा, हाइट ऑफ द टावर ये तो फिक्स ही रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगी। 41 में से 1.6 माइनस कर देंगे तो 40 मीटर आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर। यस सर। अब बताइए थीटा एक्स और इस 40 में रिलेशन कैसे डेवलप करें? थीटा एक्स और 40 में रिलेशन कैसे डेवलप करें? tan थीटा, ये tan थीटा निकाल लो। tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो 40/x। है ना? अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें। यस सर। यस दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर थीटा, यस और थीटा का भी करना पड़ेगा d थीटा बाई dt। पहले tan का होगा फिर थीटा का होगा, है ना? 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर और x का dx/dt। देखो ध्यान रखो, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, तो चेन रूल अप्लाई होगा। पहले tan का करेंगे, पहले tan का करेंगे, फिर थीटा का करेंगे। वैसे यहाँ पे पहले x का करेंगे, पहले 1/x का करेंगे, फिर x का करेंगे। ये समझ में आ रहा है? यस tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt, और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर dx/dt। क्लियर है? यस यस सर। अच्छा, अब वैल्यू पुट अप करनी है। कब, क्या बोला है, कब निकालना है? जब आप 30 मीटर अवे हो। तो व्हेन x इक्वल टू 30 मीटर, तो जब x 30 मीटर होगा तो आपका tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे है ना? यस सर। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3, tan थीटा आपका हो गया 4/3। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो, सेकंड थीटा मतलब cos का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 5/3 का होल स्क्वायर इंटू d थीटा बाई dt निकालना है, इक्वल टू माइनस 40/x स्क्वायर। x कितना बोला अपन को, 30, और dx/dt। क्लियर है? है ना? यस सर। यहाँ से d थीटा बाई dt आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? डायग्राम बना के वेरिएबल ढंग से डिसाइड करना है। वेरिएबल दो माने x और थीटा, दोनों में रिलेशन डेवलप किया, सिंप्लीफाई किया, फिर लास्ट में वैल्यू पुटअप करी। तीन चीजें देखो, पूरे आज का जो अपना लेक्चर था, उस पूरे लेक्चर में तीन चीजें थी। सबसे पहले गिवन डेटा ढंग से उतारो, डायग्राम ढंग से बनाओ, वेरिएबल प्रॉपर्ली स्टैब्लिश करो, अब उन वेरिएबल में आपस में रिलेशन डेवलप करो, फिर डिफरेंशिएट करो, लास्ट में जो गिवन डेटा वो पुटअप करो। लास्ट में गिवन डेटा पुटअप करना। थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आया? यस सर। पक्का समझ में आया? यस सर। घर पे जाके खुद से रिपीट ट्राई करना, और जिसको भी नहीं समझ में आया अपने इंडिविजुअल जो आपका ग्रुप बना हुआ उसमें पूछ लेना,
शर्माना मत, स्टार्ट हुआ है चैप्टर आज। घर पे जाके जिनको समझ में नहीं आया रिपीट ट्राई करना, फिर जहां जहां पे भी डाउट हो ग्रुप में पूछ लेना। क्लियर है? यस यस सर। यस सर। ओके, चलो धन्यवाद, शुभ रात्रि।